लेकिन उसके अगेंस्ट जो तेजी वाले शेयर हैं उसमें आप देखिए अडानी पोर्ट्स 4.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहां पर तकरीबन 1.5% के आसपास की मजबूती है, और ये मजबूती इस वजह से आई है क्योंकि प्रमोटर्स का जो कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनियों को लेकर वो बढ़ रहा है और प्रमोटर ग्रुप लगातार अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। कल भी निवेश बढ़ने की खबर आई है, उसके चलते ये तेजी आज हम देख रहे हैं। जरा इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए किन कंपनियों के जरिए हिस्सेदारी बढ़ाई गई है और अब हिस्सेदारी कितनी हो गई है प्रमोटर्स की इन कंपनियों में? जी बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, और यहाँ पे 2 कंपनीज़ हैं अदानी ग्रुप के जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। अब सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें तो पहले जो था इनका स्टेक और 70% से नीचे था, ऑलमोस्ट 72% स्टेक हो गया है। अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 63% स्टेक पहले था और अब जो है बढ़ के 65% हो गया है। अब थोड़े डिटेल्स में जाते हैं कि ओवरऑल जो इनकी जो प्रमोटर कंपनीज़ हैं कब से कब तक उन्होंने बाइंग की है। आप देखें तो ऑफकोर्स कैंपस ट्रेड और इन्फाइनाइट ट्रेड जैसे जो प्रमोटर एंटिटीज़ है उन्होंने ऑलमोस्ट 21 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक जो है आपका बाइंग देखने मिली है। इसके अलावा जो रिसर्जेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्या आप कह सकते हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट जो है अदानी पोर्ट्स में 1% से ज़्यादा का कर दिया है। 14 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है यहाँ पे आपको ओवरऑल बाइंग देखने मिली है। ओवरऑल अब देखें तो अगस्त में जो थे उनके हिस्सा जो था ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 67.65% था, वहाँ पे भी जो है प्रमोटर बाइंग देखने मिली थी और लगभग 70% का जो है स्टेक देखने मिला है। लेकिन ओवरऑल जो है हम बताते हैं कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर के निवेश कितने हुए हैं और हिस्सा जो है लिया गया है रिसेंटली। और ऑफकोर्स यहाँ पे देखेंगे 2 अहम नाम आते हैं सामने, अदानी एंटरप्राइज के कैंपस ट्रेड और इन्फाइनाइट, जहाँ पे हिस्सेदारी लगभग 2% की बढ़ी है। यहाँ पे ब्रेकअप आया है। अदानी पोर्ट्स में भी जो है आपको देखिए उनके 2 प्रमोटर ग्रुप आर्म्स ने भी जो है 2% से ज़्यादा का जो है स्टेक बढ़ाया है। लेकिन जो है प्रमोटर स्टेक तो बाइंग हुई है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वो है GQG पार्टनर्स है, उनके निवेश की जो है भरोसा बढ़ाया है बाजार में और ऑफकोर्स प्रमोटर बाइंग भी आई है। अदानी पोर्ट्स में पिछले महीने लगभग 5% की हिस्सेदारी लिए थे और अब देखें तो आप कह सकते हैं 10 अदानी ग्रुप कंपनियों के बीच में 5 में जो है GQG अभी तक ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। 16 अगस्त से जो है अदानी पावर में लगभग 7.7% स्टेक की जो है एक्विजिशन किए हैं और पहले अगर देखें तो अदानी एंटरप्राइज में 5% से ऊपर और अदानी ग्रीन में 6.5% से ऊपर जो हिस्सा लिया गया है। अदानी ट्रांसमिशन में भी जो है GQG पार्टनर्स ने लगभग 2.5% की हिस्सेदारी की खरीदारी की है। तो हमने बात की प्रमोटर्स की बाइंग की, अब GQG पार्टनर्स की, लेकिन ओवरऑल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो निवेश देखने मिले हैं यहाँ पे 3 बड़े अहम नाम आते हैं। GQG लगभग 40,000 करोड़ निवेश किए हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। इसके अलावा कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी देखिए 4,000 करोड़ के ऊपर का जो एक्सपोजर आया और आपके बेन कैपिटल में भी ऑलमोस्ट 1,440 करोड़ का एक्विजिशन किया है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो निश्चित तौर पर बड़े निवेशक कंपनी में जब आए हैं उसके बाद से आम निवेशक का भी भरोसा बढ़ा है और अब प्रमोटर भी स्टेक बाइंग करके ये संकेत दे रहा है कि वो अपनी कंपनियों को लेकर उनका जो रुख है वो सकारात्मक है। और 400 रुपए के नीचे का भाव हो गया था अडानी पोर्ट्स का, लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार तेजी, अब डबल से भी ज्यादा। और जो इसके 52 वीक हाइज है जहां से शेयर करेक्ट हुआ था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, अब उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। और हमने बार बार ये कहा था, तमाम एक्सपर्ट ही बार बार ये कह रहे थे कि अडानी पोर्ट्स को लेकर दिक्कत नहीं है, कारोबार सॉलिड है। अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर भी दिक्कत नहीं है, अंबुजा को लेकर दिक्कत नहीं है। तो 3-4 कंपनियां थी जिनके सेहत को लेकर कोई सवाल नहीं थे और ये चीज हमने फिर प्रदर्शन में देखी है। और अब अडानी एंटरप्राइजेस देखिए 1.25% मजबूत है, 2,500 रुपए का ये शेयर हो गया है, 2,550 रुपए का, 864 रुपए का अडानी पोर्ट्स हो गया है। गौरांग सर, लगातार तेजी हमने अडानी ग्रुप के शेयरों में देखी है, खासतौर से अगर अडानी पोर्ट्स के बारे में और अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में अगर आपसे मैं पूछूं, अगर क्योंकि रिकवरी इसमें ठीक ठाक रही है, क्या सलाह आप देंगे? एक तो सलाह उनके लिए जो उम्मीद में होल्ड करके बैठे रहे, अपना धैर्य दिखाते रहे, वो क्या करें, और दूसरे वो जिन्होंने कि 400 रुपए पर एंटर किया अडानी पोर्ट में, जिन्होंने 1200 रुपए पर एंटर किया अडानी एंटरप्राइजेस में, उनके पैसे डबल हो गए, वो क्या करें अब? ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारी कोई कवरेज है नहीं अडानी ग्रुप कंपनीज या फिर अडानी समूह की कंपनियों पर। मेरे ख्याल से सिर्फ एसीसी पर कवरेज है, अल्ट्रा अंबुजा, माफ कीजिएगा, अंबुजा पर कवरेज है और सीमेंट बनाने वाली कंपनी, वहां पर हमारी कवरेज है, वहां तक ही सीमित है हमारी टिप्पणी। बाकी अन्य कंपनियों पर, अडानी समूह की कंपनियों पर हमने कोई कवरेज ना तो पहले निकाली थी, ना तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद, और ना तो अब। लोगों को
अपनी जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए शेयर बाजार में। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं। कोई बात नहीं, अमोल से एक बार जरा टेक्निकल्स चेक कर लेते हैं कि ये जो तेजी बनी है, क्या तेजी पर कोई ब्रेक लगेगी या फिर ये रफ्तार जारी रहेगी? कहां तक के स्तर चार्ट्स पर उनको दिख रहे हैं? अमोल बताइए। आई थिंक इस ओवरऑल अगर अडानी पोर्ट्स में प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि हायर बॉटम फॉर्मेशन है चार्ट पे। हमारा व्यू वैसे अभी न्यूट्रल ही है, बट टेक्निकल चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर वोलाटाइल है बट 834 अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो 834 एक बेस लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर रहता है तो आई थिंक 870 875 तक ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रह सकता है। सो ओवरऑल बुलिश ही है। बिलो 834 थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस शॉर्ट टर्म में लग रहे हैं। चलिए, तो ये है अदानी पर राय, यहाँ पर आपको बेहतर नजरिया मिलता हुआ। चलिए।